हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, डब्ल्यूबी सेट की आपकी आंसर की रिलीज हो चुकी है एंड उसके आंसर की चैलेंज करने के लिए आपके पास टाइम है बाय 13th ऑफ जनवरी। ओके, 13 जनवरी तक आपको अपना जो है आंसर की चैलेंज करनी है। आप सभी के लिए मैं पहले भी चाह रहा था कि आंसर की जल्दी आपको मैं चैलेंजेबल क्वेश्चंस बता दूं, बट बिकॉज यूजीसी की आंसर की आ गई थी और उसमें 2 दिन का टाइम होता है। मतलब आई गेस जिस दिन मैं इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहा था उसी दिन सेम डे आंसर की तब आ गई यूजीसी की, और इसलिए थोड़ा सा आपका डिले हो गया ये सेशन। तो मैं अभी फटाफट आप लोगों को बता देता हूं कि पॉलिटिकल साइंस में कौन से क्वेश्चंस चैलेंजेबल है आंसर की के हिसाब से, जिसको आप उनकी मेल आईडी पे जाके चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने प्रॉपर्ली बताया कि कहां पे चैलेंज कर सकते हैं। एक मेल आईडी दी है जहां पे आपको चैलेंज वाले क्वेश्चंस भेजने हैं अपने। ठीक है, चलिए फटाफट बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी क्लास मिस ना हो। एंड फ्री क्लासेस के आपके टाइमिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है, एज वेल एज डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज ये जो आपका पीडीएफ है इसका, बिकॉज चैलेंजेबल क्वेश्चन का पीडीएफ भी रिक्वायर्ड होगा आपको। सो आई विल ट्राई कि कल मॉर्निंग तक आपको वो पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करूंगा विद द प्रूफ्स। ओके, सो क्वेश्चंस कौन से चैलेंज हो सकते हैं उसका प्रूफ जो है इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन पेपर। सो सबसे पहली बात तो आपका जो क्वेश्चन पेपर था इसमें मैंने स्पेसिफिकली ऑलरेडी हम लोगों ने आंसर की डिस्कस की थी। अगर आप लोगों को याद होगा तो वी हैव टेकन एस प्रॉपर सेशन, जिसमें 20-25 मिनट में मैंने 100 के 100 क्वेश्चन के आपको आंसर बता दिए थे। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे आंसर चेंज हुए, वहां पे वो लेजिटिमेट थे, बट देयर आर फ्यू क्वेश्चन जो कि डेफिनेटली चैलेंज होने चाहिए, वो मैं आपको मार्क। जैसे फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, स्टेट अंडर नियो लिबरल रिजीम्स आर लाइकली टू विटनेस व्हाट। सो हमारे हिसाब से आंसर रिट्रीट फ्रॉम द सोशल सेक्टर होना चाहिए, दैट इज द करेक्ट आंसर। बट आई गेस आंसर की में से गलत आंसर दिया, एक बार मैं वो भी बता देता हूं। 9th आंसर की में अगर इसका आंसर देखें, हाँ तो डी आंसर दिया, मतलब बोथ ऑफ देम उनके हिसाब से बोथ। एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज नहीं, नियो लिबरल स्टेट कभी भी एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर स्टेट की बात नहीं करेगा। एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज इज हैपनिंग इन द व्हाट वी कैन से मॉडर्न लिबरल पर्सपेक्टिव से वेलफेयर स्टेट्स में होता है। ओके, तो इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर डी नहीं बी ही होना चाहिए। इस पे हम चैलेंज भी कर सकते हैं विद मल्टीपल प्रूफ्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अलावा जो चैलेंजेबल है वो दिस, ये 100% चैलेंजेबल है, बिकॉज इसमें सीक्वेंस हम सबको पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द इंस्टीट्यूशनल ग्रुप, सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल ग्रुप आएंगे, देन सो इसमें देयर इज नो सच काइंड ऑफ ऑप्शन। ओके, आना चाहिए था इंस्टीट्यूशनल, नहीं आंसर जो है बी होना चाहिए। यस, इसका करेक्ट आंसर जो है बी है, बट इसमें आंसर की में दिया है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका दैट इज ए। ओके, क्वेश्चन इसमें दिया है ए, सो अगेन दिस क्वेश्चन शुड बी चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th वाला हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चैलेंज हो सकता है आपका 8, हाँ दैट्स क्वेश्चन नंबर 20। यस, क्वेश्चन नंबर 20, रूल मेजोरिटिज्म में रूल बाय मेजोरिटी आंसर पक्का हो सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो अननेसेसरी नन ऑफ द उन्होंने आंसर लगा रखा है, बट रूल ऑफ बाय मेजोरिटी भी जो है मेजोरिटिज्म में एप्लीकेबल होगा। सो दिस क्वेश्चन कैन बी चैलेंज, बट अगेन इसके लिए थोड़ा सा हमको कुछ एक पैराग्राफ या फिर सब्जेक्टिव प्रूफ देना पड़ेगा। सो इसके मुझे चांसेस कम लग रहे हैं चैलेंज एक्सेप्ट होने के, बट ऊपर 2 क्वेश्चन जो है कंफर्मली चैलेंज हो सकते हैं। देन इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट आता है चैलेंजेबल क्वेश्चन, यहाँ पे अभी नहीं है, आई गेस क्वेश्चन नंबर 50 ही है। इसके बाद चैलेंजेबल क्वेश्चन जो है आपका, स्टिल आई एम चेकिंग। यस, क्वेश्चन नंबर 50 है, दैट क्वेश्चन शुड बी एक्चुअली ड्रॉप्ड। ओके, बिकॉज उसके ऑप्शंस ही गलत है सारे के सारे। वो मैंने आई गेस आप लोगों को पहले भी बताया था। यस, ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दिस क्वेश्चन वुड बी कैंसल्ड। ओके, बिकॉज के ऑल द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। दिस इज अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ओके, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे जो जितने भी सीक्वेंस दिए हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, शेड्यूल ट्राइब एज वेल एज ह्यूमन राइट कमीशन, सो इसका जो सीक्वेंस होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं प्रोवाइडेड है। सो ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग, दिस क्वेश्चन शुड बी ड्रॉप्ड एंड सबको 2 प्लस मार्क्स मिलने चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 50 इसमें तो फैक्ट है, बहुत सिंपल सी बात है। आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो सबके आपको एस्टेब्लिशमेंट ईयर लिखा मिल जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 50 ये चैलेंज होगा। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन था। ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ पे चैलेंज हो गए। देन उसके बाद आप चलेंगे, देन मूविंग फॉरवर्ड, यस क्वेश्चन नंबर 65 व्हिच इज द ब्लंडर। ओके, प्लानिंग कमीशन को आई गेस उन्होंने आंसर दिया है, इफ आई एम करेक्ट 65 का उन्होंने आंसर जो दिया है, अकॉर्डिंग टू देम the answer should be for the question number 65 is B. Okay, and that is a stupidity totally यार। दुनिया को पता है कि प्लानिंग कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, there is no law that was made to form the planning commission. Okay, planning commission was an executive body, it can be called extra constitutional body. Okay, वो बेसिकली आपके कैबिनेट के एक रेजोल्यूशन से बनी है, ना ही उसके पीछे कोई लॉ है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव है, और उन्होंने आंसर दिया बी, दैट इज अ ब्लंडर मिस्टेक। ये क्वेश्चन भी चैलेंज होना चाहिए, देयर इज नो करेक्ट आंसर, सबको ड्रॉप, मतलब बेसिकली नन ऑफ द इसका बेसिकली आंसर होगा। प्लानिंग कमीशन जो है आपका वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल सकते हैं या फिर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बोला जा सकता है, बट सो नो सच ऑप्शन। सो चारों ऑप्शंस गलत हैं, इसलिए आपका ड्रॉप होगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर, यस दिस इज आल्सो
Question number 67. Now, there is a confusion regarding this question. So, although some perspective of basic structure doctrine was seen in the Golaknath case. Yes, this is true. Okay. 67 का आंसर उन्होंने A दिया है, ठीक है. So, yes, गोलकनाथ केस में बेसिक स्ट्रक्चर का पर्सपेक्टिव कुछ निकल के आया. अगेन स्पेशली सुप्रीम कोर्ट साइड दिस थिंग कि देयर आर फ्यू थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कांट बी amended by the parliament. Okay, fine, that was specifically been mentioned, but the term बेसिक स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज इन द केशवानंद भारती केस. ओके, सो अगर यहां पे बोल रहे ना कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एनुंसिएशन, सो डॉक्ट्रिन जो है वो केशवानंद भारती में आया है, इसलिए ए आंसर नहीं होगा. आंसर की में इसका आंसर ए दिया है, बट आंसर शुड बी बी, एंड व्हिच इज अ वेल प्रूवन थिंग. इसमें कुछ मतलब फैक्ट है ये तो, ठीक है. तो इसलिए ये भी क्वेश्चन चैलेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, एंड आप उसको चैलेंज कर सकते हैं. मल्टीपल प्रूफ्स इसके मिल जाएंगे आपको भी. देन क्वेश्चन नंबर 69. अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज अगेन अ फैक्ट. अनुराधा बसिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये होना चाहिए. आई गेस उन्होंने आंसर दिया है 69 का आंसर उन्होंने प्रोवाइड किया बी. ओके, अकॉर्डिंग टू देम बी इज द आंसर. जस्ट इसमें क्या लिखा है, राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट इज नॉट फंडामेंटल राइट, बट एक्चुअली अनुराधा बसिन केस में साफ साफ बोला है कि राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट. सो कोर्ट ने बोला है कि ये फंडामेंटल राइट के अंदर आएगा, बट ये लोग उल्टा ही मान रहे हैं. सो बी वाला गलत जाएगा, ठीक है. सो सी विल बी द आंसर, इसका सी ही आंसर रहेगा. इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है. देन मूविंग फॉरवर्ड, आई गेस और इसके अलावा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगा था चैलेंजेबल. स्टिल लेट मी जस्ट गो थ्रू द ऑल द क्वेश्चंस. Okay guys, so I guess these are the 6 questions that we can properly challenge. Okay, तो ये टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जिसको हम चैलेंज कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द आंसर की. बाकी इसका जो डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको रिक्वायरमेंट होगा वो भी मैं ट्राई करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल इस पेज पे आपको प्रोवाइड करूंगा. बट स्टिल बिकॉज यू हैव टाइम, सो देयर इज नो नीड टू बी हरी. 13 तारीख तक का टाइम है आपको चैलेंज करने का, तो जल्दीबाजी मत कीजिएगा. अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड प्रूफ वी विल बी चैलेंजिंग दीस थिंग्स. ओके, तो ये 6 क्वेश्चन है. इसके अलावा भी इफ यू फील लाइक कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बता दीजिएगा. आई विल आल्सो चेक दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, और टेलीग्राम पे हम उसके बारे में बात करेंगे जो भी पॉसिबल होगा. फाइन. Along with that, because the textbook super coaching has completed 10 years, so ये 10 साल बेमिसाल एक सेल चल रही है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर योर यूरिसनेट प्रिपरेशन टिल एग्जामिनेशन, टिल जून एग्जामिनेशन. ओके, तो 2024 का जो जून एग्जामिनेशन है उसके लिए यूरिसनेट एग्जामिनेशन और सेट एग्जामिनेशन. ओके, सो उसका सब्सक्रिप्शन आपको इस कॉस्ट पे मिल जाएगा. कूपन कोड आपको यूज कर सकते हैं. फाइन. और फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर. ओके, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे प्रोवाइडेड है. ओके, फाइन. चलिए गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, एंड अपने प्लीज दोस्तों को भेज दीजिएगा. ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु हैव attempted WB set examination, so please share this video with them so that they can also analyze which among the following questions can be challenged. Okay, thank you so much guys. Okay, bye bye.